अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। 277 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। सदारती इंतखाबात में 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करना थे। ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हुए। कैमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकें। ट्रंप के हामियों का जश्न। सदर बनने के लिए 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होते हैं। कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा, जंगों को खत्म करूंगा। ट्रंप का दूसरी बार सदर मुंतखब होने के बाद ऐलान। दोबारा सदर मुंतखब करने पर अमरीकी अवाम से इजहार तशक्कुर। कहते हैं आज हमने नई तारीख रकम की है। अमरीका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा और मुल्क के तमाम मामलात अब ठीक करेंगे। अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। अमरीका के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। अमरीका के जख्मों पर मरहम रखेंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम करेंगे। एक बार फिर अमेरिका को तरक्की की जानिब लेकर जाने का वक्त आ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हों। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उम्मीद है अमरीका की नई इंतज़ामिया अमन को तरजीह देगी। अमरीकी इंतखाबात में सोमाली निजात मुस्लिम खातून ने इसराइली हामी रिपब्लिकन उम्मीदवार को बआसानी शिकस्त दे दी। अल्हान उमर फलस्तीनियों के हुकूक के लिए आवाज उठाने वाली शख्सियत हैं। चौथी बार रुकने कांग्रेस बनने के एजाज हासिल कर लिया। गाजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज उठाने वाली खातून राशदा तलीब भी मिशिगन की नशिस्त पर कामयाब। पाकिस्तानी अदाकारा रीमा खान ने भी अमेरिका में अपना वोट कास्ट किया। रीमा ने इलेक्शन बूथ पे बाहर शौहर के हमरा तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रीमा की पोस्ट पर सोशल मीडिया सार्फिन के दिलचस्प तबसरे। फलस्तीन में खास तौर पर बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का इंकशाफ। कहती हैं फलस्तीनी बच्चों को बहुत से जालिमाना तरीकों से भूख, तशद्दुद और दहशत गर्दी के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, शहीद या माजूर किया जा रहा है। बच्चों को स्कूल्स, ख्वाबों और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद से महरूम किया जा रहा है। इसराइल ने तमाम जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। इसराइली फौज पर जंगी जुनून सवार। गजा के बाद लबनान में भी मुसलमानों की नस्ल कुशी का सिलसिला बाकायदा शुरू कर दिया। जनूबी लबनान में वहशियाना बमबारी। 37 देहात सफास्ती से मिट गए। 40,000 से जायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। आयरलैंड ने पहली बार फलस्तीनी सफीर की तकर्री की मंजूरी दे दी। रवा साल के शुरू में आयरलैंड ने फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया था। स्पेन और नॉर्वे भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके। दुनिया भर में आज यौम शोहदा जम्मू 6 नवंबर को जम्मू के जंगलात में कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। कश्मीरी आज का दिन तशदीद अहद के तौर पर मनाते हैं। 1947 से अब तक मजमूई तौर पर 5 लाख से जायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजर में सैलाब मुतासिरीन के लिए मॉडल विलेज का इफ्तिताह कर दिया। सैलाब मुतासिरीन में घरों के मिल्कियती कागजात तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म को तामीर शुदा घरों में सहूलियात की फराहमी पर ब्रीफिंग दी गई। मॉडल विलेज की थर्ड पार्टी तौसीक के बगैर अदायगी न करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 194 पॉइंट्स की कमी। 92,119 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 234 कंपनियों के हिस्सों में इजाफा। 190 कंपनियों के हिस्सों में कमी। 19 कंपनियों के हिस्सों मुस्तहकम रहे।
माशी बेहतरी के सम्राट आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इकदाम जारी हैं। महंगाई में नुमाया कमी वाक़ई हुई इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब, कहते हैं पॉलिसी रेट में मजीद कमी की गई है, तरसीलात ज़र में इजाफा और रुपया मुस्तहकम हुआ। मुर्गी दालों की कीमत में इजाफा बर्दाश्त नहीं करेंगे। FBR का ताजिर दोस्त स्कीम में बड़ी तब्दीलियों का इंतजार, सिर्फ बड़े दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। रिटर्न्स, डाटा सिक्योरिटी और कमर्शियल बिजली की खपत के डाटा के तजिए की बुनियाद पर बड़े रिटेलर्स, दुकानदारों, ताजरों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। फी दुकान रिटेल आउटलेट पर फिक्स टैक्स की मौजूदा पॉलिसी को मुअत्तल कर देंगे। FBR ने रवा माली साल के दौरान TDS के जरिए 50 अरब रुपए की वसूली के लिए IMF से इत्तेफाक किया है। सार्फिन अरबों रुपए का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। बिजली की कीमतों में इजाफे की एक और दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी गई। कंपनियों की जानिब से दरखास्त माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट कीमत में जमा कराई गई। समाअत 20 नवंबर को होगी। नेपरा की जानिब से दरखास्त मंजूरी की सूरत में इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। सिंध काबीना ने कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। नए फीडर्स पर वाटर बोर्ड के लिए लोड शेडिंग नहीं होगी। काबीना इजलास में आगाही। 250 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट के लिए 1674 एकड़ अराजी एक निजी कंपनी को ज़िला ठट्टा में देने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। सिंध में एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से जारी मंसूबों पर बातचीत। सैलाब मुतासिन के घरों के लिए पानी, सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत के मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक और दीगर इदारों की मदद से सैलाब मुतासिन के महफूज घर बना रही है। बिजली महंगी होने की वजह से लोग बिजली खरीदने के मुतहम्मिल नहीं, इसलिए सोलर प्रोजेक्ट शुरू किए। तहरीक इंसाफ और JUI का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका जदोजहद पर इत्तेफाक। असद कैसर और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात। PTI और JUI एक पेज पर आ गई। एलामिया जारी। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि हालिया कानून साजी के जरिए हुकूमत ने किसी और को नहीं खुद को तोसी देने की कोशिश की। तर्जुमान JUI ने कहा कि हुकूमत जानबूझकर अपोजिशन को मुश्तइल कर रही है। PP और नून लीग का रवैया किसी सूरत जमहूरी नहीं है। उठो और मुल्क में इंकलाब लाओ। अगर आप मुजामत नहीं की तो अवाम को कुचल दिया जाएगा और इंसाफ से महरूम कर दिया जाएगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बानी PTI को सबक सिखाने के लिए अदलिया समेत पूरे निजाम को यरगमाल बना लिया गया। तमाम कैदियों को सख्त सजाएं दी गई। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट और मुख्तलिफ कमेटियों समेत हर फोरम पर आवाम की आवाज बुलंद करने के लिए फाल किरदार अदा करेगी। सेनेटर हामिद खान ने दावा किया कि हुकूमत खुफिया तौर पर आइन पर हमले कर रही है। गुज़िश्ता रात मंजूर किए गए कवानीन जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील हैं। KP काबीना का आज इजलास। एजेंडे में 30 से ज़ायद नुकात शामिल किए गए। सदारत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। KP लोकल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रूल्स 2024 एजेंडे का हिस्सा। ट्रांस पेशावर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती की मंजूरी भी दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में उमरा और वीजे के नाम पर शहरियों से फ्रॉड के इल्जाम का केस। मुलजिम असगर और मुद्दई मुकदमा दरमियान सुलह करने पर अदालत बरहम। मुद्दई मुकदमा को झाड़ पिलाती। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि पहले मुकदमा दर्ज कराते हैं फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इस पूरी मशीनरी को बेवकूफ समझ रखा है। जिस किस्म का मुकदमा दर्ज कराया है इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ट्रायल कोर्ट में जाकर मुलजिम के खिलाफ शवाहिद जमा कराओ। अदालत की मुद्दई मुकदमा को हिदायत।
कराची में गैर मुल्की शहरियों पर फायरिंग का मुकदमा साइट ए थाने में कंपनी के सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड शरीफुल्ला ने नामालूम वजूहात पर NMM पिस्टल से फायरिंग की। 5 माह से टेक्सटाइल में काम कर रहा था। मुलजिम मौके से फरार हो गया। जय बकुआ से 16 खोल बरामद हुए।